हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे कि सुपर टेट से रिलेटेड कि कितने पद आ रहे हैं। और अभी तक जो शहरी क्षेत्र में बताए जा रहे हैं वो 11,508 पद बताए जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है इसके भी कुछ ऐड किए जाएं, बट 11,508 पद शहरी क्षेत्र के जो हैं वो बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं कि प्राइमरी में ये पद आएंगे। तो जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसका यूपी टेट मतलब पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाई है, तो वो सुपर टेट की प्रिपरेशन में आई होप लगे भी होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही होगी। मैं अपनी बताऊं तो मेरी प्रिपरेशन अभी थोड़ा बीच में स्टॉप हो गई थी क्योंकि मेरा बाबू बीमार हो गया था। मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरी भी प्लेटलेट से ब्लड वगैरह कम था, तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाई। तो शायद मुझे यही फील हो रहा है कि मेरी वजह से ही बाबू भी बीमार पड़ गया। तो उसकी भी मेडिसिन वगैरह दिलाई अच्छे से, तो वो पहले से अब बेटर फील कर रहा है और अभी तो सही है। मेरे लिए थोड़ा ये एक टास्क बन गया था उसकी देखभाल करना, क्योंकि मैं पहले अपनी ही बीमारियों से नहीं सुलझ पा रही थी कि अब बच्चे को भी मुझे देखना पड़ रहा था। बट अपनी भूल के अब बच्चे पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। अब इस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि एक माँ अपने बच्चे की किस तरह चिंता करती है और क्यों वो सब कुछ छोड़ कर अपनी बीमारी तक भूल जाती है बच्चों के चक्कर में। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ। तो खैर कोई नहीं, जब खुद पे बीती है ना तब पता चलता है। तो अब वो अच्छे से अभी तो वो बेटर फील कर रहा है और सही भी है। उसको दवाई वगैरह भी टाइम से खिला रहे हैं, अच्छे से दवाई वगैरह भी उसने खा ली है, तो अभी तक तो वो सही है। तो अब मुझे आज से थोड़ा टाइम मिला क्योंकि मैं भी बेटर फील कर रही हूँ। पापा दवाई ले आए थे, अच्छी दवाई ले आए थे, तो जिससे मुझे वीकनेस अब नहीं लग रही है। तो मैं अब सोच रही हूँ क्यों ना अब स्टार्ट कर दूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, कभी कभी हम सोचते भी नहीं, हम सोचते अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बट कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे हम लोगों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट कोई नहीं, फाइनली अब सही है सब कुछ अच्छे से। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूं, क्योंकि सडनली ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और कैसा क्या सिलेबस है, जो कि अभी सिलेबस का शायद पोर्टल में अपलोड भी हो सकता है कि सिलेबस जारी कर दिया जाए जल्दी ही। तो सिलेबस में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बदलाव होंगे, क्योंकि जैसा कि अभी ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी दैनिक जागरण में कि 90 मार्क्स सब्जेक्टिव रहेंगे, 30 मार्क्स जीके जीएस से रहेंगे। तो हमें सब्जेक्टिव मान लो जैसे नहीं पता है तो हम लोग अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम लोग अगर जीके जीएस में करंट अफेयर वगैरह हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस में थोड़ा थोड़ा तो अलग से पढ़ ही सकते हैं। तो वही मैंने पहले भी टास्क बनाया था, जब 1 अगस्त से मैंने सोचा था पढ़ेंगे अच्छे से, बट ऐसी सिचुएशंस आ गई जिससे मेरी पढ़ाई थोड़ी स्टॉप हो गई। और बच्चे को भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि जब वही अच्छा नहीं होगा तो ऐसी क्या फ़ायदा। हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और जिसके लिए मान लो जॉब भी लगती है, पैसा भी कमाते हैं, वही अच्छा नहीं है। और ब्लॉगिंग भी इसी वजह से मैंने स्टॉप कर दी थी। इन सबसे ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए मेरा बच्चा है, ज़रूरी है। तो उसकी पहले मैं हेल्थ वगैरह देख रही थी, अभी भी मैं नहा धो के उसको भी धुला के फ्री होके वो अच्छे से सो रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और कैसा क्या सुपर टेट से रिलेटेड है चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएं। तो अभी तक तो यही पता चल रहा है कि 11,508 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। और सभी लोग मैंने देखा है जैसा कि यूट्यूब वगैरह में, तो सभी लोग अच्छे से, बहुत से लोग प्रिपरेशन करने में लगे, बहुत से लोगों की प्रिपरेशन अच्छी भी बहुत है। तो कंपटीशन तो होगा ही और पद भी इतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं जैसा कि अभी शहरी क्षेत्र में इतने ही बताए जा रहे। तो हो सकता है कि इतने ही पद पर ये वैकेंसी दे दें, कोई पता नहीं सरकार का। जैसा कि 2027 में चुनाव लगा है तो वो जल्दी भी कुछ भी कर सकते हैं। बोला तो गया अक्टूबर नवंबर तक ये लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो कैसा क्या रहता है। और ख़ासकर एक चीज़ हो जाती है कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना, मेरी एक कज़न है, उसका क्वेश्चन था कि दीदी जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो किस में फ़ोकस करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और 2 का चीज़ों का लेकर इसमें नहीं तो इसमें हो ही जाएगा। तो मेरी राय तो यही रहेगी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही पहले सोचती, ये नहीं तो ये हो जाएगा, बट ये एक गलत थॉट होता है कि ये नहीं तो ये, मतलब ऐसा पढ़ के चलो
मेन फोकस एक में रखो सबसे पहले। अगर सभी जगह भागोगे ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इसमें भी आएगा, उसमें भी, ये भी देखूँ, वो भी देखूँ, तो जो हम एक जगह किसी भी जॉब का टारगेट बनाते हैं ना, वो भी हमको नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों को एक टारगेट पर ही फोकस करके चलना चाहिए। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी में फोकस करके हमको पढ़ना चाहिए। ये गलती मैं पहले करती रही कि मेरी तो पहले से ही यूपी सुपर टेट से ही रिलेटेड चीज़ें थी। मैं पहले सुपर टेट में ही फोकस कर रही थी, मेरा कांस्टेबल में और एसआई में कोई मेन फोकस नहीं था। मैंने इसकी खास प्रिपरेशन भी नहीं कर रही थी, मैं सुपर टेट को ही लेकर चल रही थी। यूपी टेट, सी टेट वगैरह मेरा अच्छे से फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया था, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी और मैं अच्छे से एग्ज़ाम भी दे आई थी, मैं क्वालिफाइड भी हो गई थी। बट वही है कि 6-7-8 सालों से सुपर टेट की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब जैसा कि बताया जा रहा है तो मैं अब इधर उधर भागने की बजाय मेन फोकस अब सुपर टेट में ही करूँगी, क्योंकि बच्चा है तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा। बट मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक लड़की के लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के समय में। तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पढूं और जितना टाइम उसके वेस्ट ना करके अपना अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करूँ, जितना टाइम मिल सकता है उतना यूटिलाइज़ करूँ और अपना अच्छे से अब फोकस भी कर रही हूँ। अब करंट अफेयर का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा क्या पढूं, बट अब मैंने जब कुछ वीडियोस देखे, क्योंकि यूट्यूब में भरमार पड़ी, हर कोई अपना सुपर टेट का कोर्स बेचने में लगा हुआ है, हर टीचर, किसी का समझ में ही नहीं आ रहा है किसका देखें किसका छोड़ें। तो अब बट एक कोई टीचर चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी हो, जैसे कि टारगेट विद अंकित सर, उसमें भी वहाँ के टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और भी सचिन सर भी कोर्स अपना दे रहे हैं 1000 प्लस 1200 1200 का ऐसे कुछ दे रहे हैं, उनके भी टीचर्स अच्छे हैं। तो अब मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा परचेज़ करूं। अभी मैं थोड़ा ये यूट्यूब से ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वही पढ़ रही हूं, फिर देखूंगी कैसा क्या किसका कोर्स परचेज़ करना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए सेल्फ स्टडी करना, यूट्यूब से थोड़ा बातें इंसान कर देता है कि मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, पर नहीं हो पाता है खुद से हर चीज़ देखना, फिर बच्चे को संभालना। और क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आपको हर चीज़ देख के सोच समझ के प्रिपेयर करनी पड़ती है, और अगर कोर्स आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपको एक जगह ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा कि ये देख लें वो देख लें। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको हर जगह से कंटेंट उठाना पड़ता है, तो ये फ़ायदा रहता है कोर्स परचेज़ करने का। अगर आप एक कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो आप कॉन्स्टेंट मतलब अच्छे से एक कोई आप कोर्स परचेस करके उससे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेट पूरा उसी में लगाकर। तो मेरी राय से तो ये लगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो जॉब के लिए, तो एक कोर्स परचेस करना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि यूट्यूब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हर टीचर्स ये दे रहा वो दे रहा कंटेंट, तो आपको सभी का सही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये अच्छा नहीं दे। सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपने में बेस्ट पढ़ाते हैं। तो मैं तो अभी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें अभी देख सकूँ, जैसे ही सिलेबस आउट होगा सुपर टेट का और उसका नोटिफिकेशन बताया जाएगा वैसे ही मैं एक कोर्स परचेज़ कर लूँगी, कोई सा भी ले सकती हूँ। भी सोच तो रही हूँ थोड़ा जल्दी ले लूँ, क्योंकि बाद में वो उसी में इंक्लूड कर देंगे, मतलब जो नया सिलेबस वगैरह आउट होगा। तो देखूँगी कैसा क्या परचेज़ करूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके जीके जीएस मेरी थोड़ा वीक है, मैथ्स हिंदी और ये सब तो मेरी सही है, अच्छी है, क्योंकि जैसे कि मैंने यूपी टेट में प्रिपरेशन किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अब मैं थोड़ा जीके जीएस में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लिख थोड़ा कम पाऊँगी, बट सोच रही हूँ थोड़ा यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत देखती रहूँ, जिससे चीज़ें क्लियर होती रहें। तो अब देखो कैसे क्या नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगी और कौन सा कोर्स परचेज़ करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चलिए अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसी क्या मैं प्रिपरेशन करूँगी और कैसा क्या नोटिफिकेशन आता है मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।